आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 का शिक्षक का नियमावली क्या है। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों का नियमावली 2020 का क्या है और क्यों शिक्षक जो हैं वो 2020 के नियमावली को पकड़ के रखे हैं और सरकार ने क्या ऐसा उस नियमावली में बनाया कि जिसमें सारे शिक्षकों को, जितने भी नियोजित शिक्षक थे, वो उनके लिए एक तरह से वो दस्तावेज बन गया। तो आइए जानते हैं पूरा उसकी बातें को। जो 2020 का जो नियमावली शिक्षकों के लिए बना है उसमें क्या मुख्य बातें हैं, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, लोग कहते हैं कि अभी विशिष्ट शिक्षक जो नहीं बने हैं, रह जाएंगे जो नियोजित शिक्षक, उनको काफ़ी नुकसान होगा। पंचायत चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार फिर चुन करके सत्ता में आएगी तो वैसे में शिक्षकों को काफ़ी नुकसान होगा। तो आप ये जान लीजिए कि शिक्षकों को कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नियोजित शिक्षकों को किसी भी एंगल से किसी तरह का कोई भी लॉस दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप दिल थाम करके जहाँ हैं वहाँ काम करिए। आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है और हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। चलिए आज विस्तार से बात करते हैं नियमावली 2020 का। और जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, इसको थोड़ा बढ़िया से इसको जानिए, थोड़ा बढ़िया से इसको समझिए। अगर आपके पास 5 मिनट समय है तो आप निश्चित रूप से देखें। अगर नहीं समय है, आपको अवश्य कोई काम है तो आप जा सकते हैं। लेकिन जिन भाई बहनों के पास समय है, थोड़ा 2020 के नियमावली को बढ़िया से समझ लीजिए और हम आपको इसका 2020 का पूरा नियमावली का पूरा एनालिसिस हम आपको करके बताते हैं। देखिए, नियोजित शिक्षकों के नियमावली 2020 जो है दरअसल बिहार सरकार द्वारा लाई गई एक गाइडलाइन है, एक नियम पुस्तिका है, जिसके आधार पर पूरे राज्य में कार्यरत जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा शर्तें, वेतनमान, स्थानांतरण, प्रमोशन, सेवा निरंतरता एवं अन्य अधिकार और कर्तव्य जो है वो तय किए गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जो भी शिक्षक भाई बहन हैं, तो गुजारिश है हमारी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, नियमावली का उद्देश्य क्या था। इसका नियमावली का उद्देश्य था कि सभी नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों को एक समान और स्पष्ट करना था। समझ गए? चाहे जितने भी नियोजित शिक्षक थे, जिस भी जिला के थे, जिस भी प्रखंड के थे, जिस भी पंचायत के थे, सभी की सेवा शर्त एक समान और स्पष्ट करना था। ये बात का उसमें उल्लेख किया गया। फिर राज्य भर में अलग अलग नियोजन इकाइयाँ जैसे ग्राम पंचायत, नगर निकाय, नगर प्रखंड में नियोजित शिक्षकों को एक रूपता देना था। कहीं कहीं ऐसा हो रहा था कि इसके लिए नियम कुछ है, उसके लिए नियम कुछ अलग है। तो क्या हो गया कि राज्य भर में जितने भी नियोजन इकाइयाँ हैं, भले वो पंचायत में हो, प्रखंड में हो या नगर प्रखंड में हो, जैसे भी हो, लेकिन नियोजित शिक्षकों में एक रूपता होगा, एक वेतनमान होगा, एक वेतन होगा और सारा पूरे बिहार में जो है वो एक समान लागू होगा। उसमें कभी कभी ऐसा होता था ना कि नवादा का पेमेंट अलग कुछ हो रहा है और उसके बाद अगर आप चले गए हैं बाढ़ या चल गए मुजफ्फरपुर, तो वहाँ शिक्षकों का पेमेंट में 150-200 रुपया का अंतर हो जा रहा है, तो कहीं कहीं 300 रुपया का अंतर हो जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि विसंगति पैदा हो जा रही थी। तो इसलिए एक रूपता लाया पूरे राज्य में। उसके बाद सरकारी शिक्षकों जैसी सुविधाएं धीरे धीरे नियोजित शिक्षकों को उपलब्ध करवाना है, सारा कुछ लिखा हुआ है 2020 के नियमावली में। देखिए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है ये भी अब थोड़ा जानते हैं। सभी नियोजित शिक्षकों की सेवा राज्य सरकार की नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 से नियंत्रित होगी। समझ गए? ये कहता है कि सभी नियोजित शिक्षकों की सेवा राज्य सरकार की नियोजित शिक्षक नियमावली से नियंत्रित होगी। जो 2020 में नियोजित शिक्षक नियमावली है, तो बिहार के सभी
नियोजित शिक्षकों का सेवा जो है 2020 के तहत ही जो नियमावली बनी है उसी के तहत नियंत्रित होगी। जो बातें उसमें लिखी हुई है, जो बातें उसमें लिखी गई है, जो बातें उसमें कही गई है, वही पूरे राज्य में लागू होगा। नियुक्ति की वैधानिकता बनी रहेगी। थोड़ा इस बात को गौर से सुनना है। नियुक्ति की वैधानिकता बनी रहेगी, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में सेवा अचानक समाप्त नहीं की जा सकती है, समझ गए, जब तक कि गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो। इसको फिर से मैं एक बार बताता हूं आपको कि नियुक्ति की वैधानिकता बनी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में सेवा अचानक समाप्त नहीं की जा सकती है जब तक कि गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता नहीं देंगे, राजकर्मी नहीं बनेंगे, राजकर्मी नहीं बनना चाहते हैं, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो वो सेवा से हटा दिए जाएंगे। है कहीं है? सेवा शर्त हम पढ़ रहे हैं जो 2020 में है, उसकी सेवा शर्त को हम पढ़ रहे हैं। सेवा शर्त में दो ही है कि बिहार राज्य के सभी नियोजित शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक नियमावली 20 से नियंत्रित होंगे। और उसके बाद कहता है कि नियुक्ति की वैधानिकता बनी रहेगी, यानी कि जब आपका अपॉइंटमेंट हो गया, जब आपकी बहाली हो गई तो वो उसकी जो वैधानिकता है वो बनी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में, परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो जाए, किसी भी परिस्थिति में अचानक आपकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। यानी कि आप 60 वर्ष तक, जब तक कि आपकी उम्र जो है वो 60 वर्ष नहीं हो जाती है, तब तक आपको कोई हटा नहीं सकता है, बशर्ते आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करिए जिससे कि अनुशासन भंग होता हो, समझ गए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सक्षमता नहीं दीजिएगा तो हट जाइएगा, राजकर्मी नहीं बनिएगा तो हट जाइएगा। हमें नहीं सक्षमता देने का मन है, हम नहीं देंगे, जिनको देने का मन है वो जा रहे हैं, कहीं चर्चा इस बात की नहीं है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, प्रारंभिक रूप से वेतनमान में चलते हैं। यहाँ पर अब सेवा शर्त के बाद देखिए वेतनमान में चलते हैं। सारे बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, कहीं बात छूट गई है तो कमेंट बताइए करिएगा, हम उसकी गहनता से अध्ययन करके हम आपके सामने फिर मौजूद होंगे। थोड़ा इसको गौर से सुनिएगा। वेतनमान में क्या कहता है? पेमेंट से संबंधित प्रारंभिक रूप से राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राजकृत शिक्षकों के बराबर वेतनमान देने की दिशा तय की है। यानी कि पुराने शिक्षक का नहीं, लेकिन है कि सभी शिक्षकों का इंक्रीजमेंट विधिवत जो है वो होते रहेगा। दूसरा है कि वेतनमान 7वें वेतन आयोग के आधार पर फिक्स पे से जोड़ दिया गया है। यानी कि जो 7वें वेतन का जो लाभ था उससे इसको क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। और आगे भी किसी भी पे कमीशन का जो आदेश आएगा उसके साथ इसे ऐड किया जाएगा, समझ गए। तो फिर कहीं कोई टेंशन है, कहीं कोई परेशानी है। वार्षिक वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। देखिए और भी कहता है कि एनुअल इंक्रीजमेंट का भी प्रावधान है। माने आपको धरना प्रदर्शन हड़ताल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वार्षिक वेतन वृद्धि जो है, जो दर तय किया गया है, वो बिल्कुल पूर्ववत जारी रहेगी आगे भी, जब तक कि आप सेवा में हैं। है कहीं घबराने का, है कहीं डरने का, है कहीं किसी से पिछड़ने का? तो फिर लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर अमुक शिक्षक कह रहे हैं अमुक विद्यालय के कि अगर आप नहीं दीजिएगा तब आगे आपका रास्ता बहुत कठिन होगा। फिर एक है कि एक टीचर कहते हैं सर कि अगर राज्य सरकार चुनाव में के वजह से आप लोगों को पेमेंट कर रही है, अगर चुनाव के बाद नियोजित शिक्षकों का पेमेंट बंद हो जाएगा। सोचिए कितना मनगढ़ंत बात लोग करते हैं। शिक्षक कहते हैं एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को कहते हैं, जो सक्षमता नहीं दिए हैं उनको कहते हैं सक्षमता देने वाले, और हाई स्कूल के शिक्षक कहते हैं प्राइमरी वाले को कि नहीं दीजिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। आपको देना है श्रीमान, आप दीजिए ना। जो नहीं देना चाहते हैं उसको आप क्यों नहीं मिसगाइड करते हैं? ऐसा नहीं कि आप हाई स्कूल में हैं तो
सारा नियमावली आपके घर में बैठ कर के लिखा गया है और हम प्राइमरी में हैं तो हम आपके कहे हुए चलेंगे। भले आपको लगता होगा कि हम हाई स्कूल के शिक्षक हैं, तो आप हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी सोच में मत रहिए कि हम हाई स्कूल के हैं, ये प्राइमरी वाले हैं तो हम उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो ये आप भ्रम में रहिएगा। और ऐसे से लोगों को गुमराह मत करिए, ऐसे बोल करके किसी भी को गुमराह नहीं करिए। और जिन्हें मन नहीं है कि हमको नहीं राजकर्मी का दर्जा लेना है, उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं ही लेना चाहिए। और नहीं लेने का ही नियोजित बने रहने का जो फैसला है ये उत्तम नहीं है, ये अति उत्तम है, सुपर से भी ऊपर है। समझ गए? लोगों को लगता है कि हम राजकर्मी का दर्जा ले लेंगे, जो भी कर लेना है तो आप कर लीजिए, लेकिन हासिल क्या होगा ये थोड़ा बताइएगा भी। थोड़ा आगे अब चलते हैं। बाहर से यहाँ पर हो गया। अब देखिए सेवा निरंतरता पर चलते हैं। बात हो गई, देखिए बात हम लोग कर लिए कहाँ कहाँ, नियमावली का क्या उद्देश्य था, प्रमुख बिंदु सेवा शर्तें का, उसके बाद वेतनमान कर लिए, उसके बाद अब पर चलते हैं सेवा निरंतरता पर बात करते हैं। पूरी गहनता से हम इस पर आज हम अध्ययन कर रहे हैं, कारण कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं गुमराह हो रहे हैं। जानकारी तो उनको है, लेकिन बात है कि कई आदमी कहता है ना तो माथा उनको घूम जाता है। और कारण कि जो सक्षमता नहीं दिए हैं वो कोनो साधारण आदमी नहीं है। जो सक्षमता नहीं दिए हैं और बिल्कुल ये दृढ़ता से कह रहे हैं कि हम नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, वो साधारण आदमी नहीं है। उसके अंदर अपनी ज़मीर है, उसके अंदर अपना जज्बात है, और वो बिल्कुल सॉलिड 100% प्योर स्टील है। काफ़ी सोच समझ के निर्णय लोग ले रहा है। और मैं भी, जो भी सक्षमता नहीं दे रहे हैं, मैं भी उनको ज़्यादा सलाह देने के लायक मैं नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। मैं उस तमाम सज्जनों को मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, कृपया बुरा नहीं मानिएगा। जितने भी मेरे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, सक्षमता नहीं देने का फैसला किया है, वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। और वो भाई बहन इस चलते मेरे मत रखिएगा मेरे वीडियो को कि हम आपको सलाह दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपका ने जो निर्णय लिया है कि सक्षमता नहीं देना है, तो ये आपकी सोच समझ के और इसकी गहराई का पता चलता है कि आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं और कितने बेहतर तरीके से आप सारे परिस्थितियों का आकलन किया है। मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से अपनी बात में कह रहा हूँ। दिल में ठेस लगी होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते कुछ मेरे शिक्षकों को लोग जो गुमराह करते हैं उनके लिए मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, सेवा निरंतरता पर हम बात कर लेते हैं। शिक्षकों की सेवा निरंतरता को मान्यता दिया गया है, यानी कि जब से नियुक्ति तिथि आपकी है तब से आपका सेवा जो क्या है, कंटिन्यू है, बशर्ते इससे छोड़ करके अलग नहीं जाते हैं। तो यहीं पर बात फंसती है विशिष्ट शिक्षक में और नियोजित शिक्षक में, यहीं पर जाकर के बात फंस जाती है। सरकार कहती है कि सेवा नई नई है, विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो कहते हैं कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। सरकार का कहना है कि सेवा निरंतरता कैसे होगा, सेवा निरंतरता तो नियोजित शिक्षक को मिलेगा, विशिष्ट शिक्षक को हम कैसे दें। तो यहाँ पर सरकार जो है यही बात, इसी चोटी को पकड़ के रखा है कि हम सेवा निरंतरता है जो किसी कीमत पर नहीं देंगे। पेप हम दे सकते हैं नियोजित शिक्षकों के समकक्ष अगर आप कहें तो, या फिर विभाग में निर्णय हो तो, लेकिन सेवा निरंतरता नहीं देंगे। इसी बात को रट लगाए हुए है और इसमें साफ लिखा हुआ है नियमावली 2020 में कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता की मान्यता दी गई है, बशर्ते इसी पद पर कार्य करते रहेंगे तो, माने इसी में, इसी यूनिट, इसी इकाई में कार्य करते रहेंगे तो। और भी थोड़ा देख लीजिए, आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि मैं पूरे एनालिसिस 2020 के पूरा नियमावली का मैं एनालिसिस करके लाया हूँ और फिर इसको मैं फिर अपने सीनियर जो शिक्षक हैं हमारे, फिर मैं उनसे इसका फिर एनालिसिस उनसे भी मैं करवाऊंगा, उनसे फिर पूछूंगा, उनसे बात को और भी जानूंगा। लेकिन अभी जो भी ये जो अब आप 2020 का नियमावली पढ़ रहे हैं उसका एनालिसिस हम जब हम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताइएगा।
अब देखिए आगे कहता है कि पूर्व में किए गए वर्षों की सेवा, पूर्व में कार्य किए गए वर्षों की सेवा को भविष्य में वेतनमान पेंशन प्रोन्नति में गिना जाएगा। समझ गए क्या मैं कहा? कि पूर्व में जो यानी कि 2003, 2005, 2006, 7, 10, 13, 15, 16, 22 जो भी जिनकी भी जो नियुक्ति तिथि है, ठीक है, पूर्व में किए गए कार्यों को वर्षों की सेवा को भविष्य में वेतनमान पेंशन प्रोन्नति में गिना जाएगा। यानी कि आपकी सीनियरिटी जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सेवा निरंतरता का हो गया। हम एक दिन नियोजित शिक्षक का सेवा निरंतरता और विशिष्ट शिक्षक का सेवा निरंतरता, ये भी हम 1 या 2 दिन में हम इसको लेकर के आएंगे, जब इसको हम गहनता से स्वयं अध्ययन कर लेंगे तब। अब देखिए प्रमोशन पॉलिसी क्या है, तो देखिए प्राथमिक का जो प्राथमिक के हैं उनका प्रमोशन मध्य विद्यालय के लिए हो जाएगा, जो मध्य विद्यालय में है उनका प्रमोशन उच्च विद्यालय में हो जाएगा, जो उच्च से हैं वो 10+2 स्तर पर प्रोन्नति की व्यवस्था है। किसका? नियोजित शिक्षकों का। किसका है? नियोजित शिक्षकों का, बशर्ते इनकी सेवा और योग्यता होना चाहिए और अनुभव जरूरी है, यानी कि कम से कम 8 वर्ष होना चाहिए। तो जिन शिक्षक भाई बहनों का 8 वर्ष हो गया है सभी प्रमोशन पाएंगे, बिल्कुल, है ना। उनको बहुत जल्दी मिल रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति भी होगा। जो प्राइमरी में है वहीं पर उसी विद्यालय में अपग्रेड होकर के वो मध्य विद्यालय में चले जाएंगे, जो मध्य विद्यालय में है वहाँ से उच्च विद्यालय जाएंगे, और जो उच्च विद्यालय में है वो 10 तक थे तो वे 10+2 में हो जाएंगे। स्वतः कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए योग्यता और अनुभव जरूरी है। ये तो बात सही है, इसके लिए आपको योग्यता और अनुभव जरूरी होना चाहिए। अब देखिए यहीं पर प्रमोशन में सरकार कहती है कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन अभी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी सेवा नई नहीं है। जब हम सरकार कह रही है कि हम देंगे, लेकिन बशर्ते इनका सेवा जो है वो 8 वर्ष होगा, तो उसके पहले नहीं। आप देखिए ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। हम एक एक बिंदु हम आपके पास लेकर के आए हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं पूरा बात कह ही दूँ, मैं पूरा जानकारी आपके माथे में डाल ही दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। पेंशन और अन्य लाभ की बात कर लेते हैं। सेवा निरंतर मानने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य सेवानिवृत्ति का लाभ देने का प्रावधान है, साफ इसमें लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। क्या होगा? ये चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। जिनकी जैसे जैसे नियुक्ति है उसका सेवा निरंतरता के हिसाब से प्रमोशन सारा कुछ जो है लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, यह चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, एकदम साफ लिखता है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि यदि कोई शिक्षक अपनी सेवा के प्रति लापरवाह, भ्रष्टाचार या फर्जी दस्तावेज से नियोजित हो गए हैं या नियोजन में पाया गया है तो उनके खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी का भी प्रावधान है। ये अनुशासनात्मक कार्यवाही है। तो ये तो देख लिए। उसके बाद नियमावली 2023 में क्या बड़ा बदलाव आया है। पहली बार जितना दिन हम लोग सेवा किया 2003-05 से लेकर के 20 तक, पहली बार नियोजित शिक्षकों को एक स्पष्ट वैधानिक ढांचा मिला। तो ये क्या था? एक वैधानिक ढांचा है 2020 का नियमावली। इन्हें राजकृत शिक्षकों जैसी मान्यता और अन्य सुविधा मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो गया। सेवा निरंतरता और प्रमोशन की राह क्या हो गई? आसान हो गई। पेंशन और ट्रांसफर का अधिकार क्या हो गया? मिल गया इसमें। अब जो है नियोजित शिक्षकों को अगर संक्षेप में कहें तो नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 ने शिक्षकों को एक संरक्षित
वैधानिक स्थिति दी है। और अभी और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मंथन चल रहा है जो शिक्षकों को मिलने वाला है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और ये पूरा नियमावली 2020 का ये वीडियो 20 मिनट 27 सेकेंड 28 सेकेंड हो रहा है, 21 मिनट मानिए, को कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और कोई बातें अगर छूट गई है तो वही बताइएगा, फिर उसका एनालिसिस करके हम आपके समक्ष पुनः मौजूद होंगे। इन्हीं बातों के साथ आप हमें विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप जैसे सम्मानित भाई बहनों को मिलता रहे। धन्यवाद।